लोगों को याद है? कल मैंने आप लोगों को बताया था आईपी एड्रेस क्या होता है, व्हाट इज आईपी। आईपी एड्रेस बताया था। फिर मैंने आपको पोर्ट नंबर के बारे में बताया था कि पोर्ट नंबर क्या होता है। एंड देन मैंने आपको प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, राइट? तो आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, ये 3 चीज मैंने बताया था। रवि, सर, तो ये आईपी एड्रेस क्या होता है, व्हाट इज आईपी एड्रेस? हम्म आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर। यूनिक यूनिक नंबर तो होता है, बट पर्पस क्या होता है? एकांश, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तीनों बताइए। The IP address is the unique number which मतलब every computer needs to have when they want to interact over network. ओके, एंड व्हाट अबाउट द पोर्ट नंबर? सर पोर्ट नंबर एक सॉफ्टवेयर का पोर्ट नंबर होता है। जैसे मान लीजिए इंटरनेट से कोई मैसेज आया तो वो कौन सी एप्लीकेशन एक्सेस करेगी तो वो पोर्ट नंबर डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब सर किसी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कराने के लिए। किसी सर वो एप्लीकेशन। इंटरनेट प्रोटोकॉल है सर, एक प्रोटोकॉल है सर वो, जो कनेक्ट करता है एक दूसरे को। उसका अपना एक एड्रेस होता है सर, यूनिक एड्रेस होता है, एक पोर्ट नंबर होता है जिसके थ्रू से वो कनेक्ट कर पाता है। नहीं होता है, ये तो हमें पता है। होता वाली बात नहीं बताना है हमें, डेफिनेशन वाइज डिस्कस करना है। सपोज यू आर इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूअर आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज आईपी एड्रेस, व्हाट इज पोर्ट नंबर एंड व्हाट इज प्रोटोकॉल, सो हाउ यू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर? So sir, IP address is nothing but a unique and universal address. This is the unique address of any computer machine which is identified over the network. Suppose our machine is running on a network. So on any network, every machine having a unique address. This unique address is nothing but a IP address. तो आईपी एड्रेस किसी भी मशीन का एक यूनिक एड्रेस होता है जो नेटवर्क पे किसी मशीन को आइडेंटिफाई कराता है। एंड पोर्ट नंबर जो होता है ये बेसिकली किसी मशीन का नहीं होता है, दिस इज द यूनिक नंबर ऑफ एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइक सपोज हमारे पास नेटवर्क में बहुत सारे मशीन्स हैं, है ना, बहुत सारे मशीन हैं। ठीक है, मेरा भी मशीन है, आप सबका एक मशीन है, और मैं अपने मशीन से कोई मैसेज भेजूं और आपको मिल जाए, सो हाउ इट इज पॉसिबल? सो दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास अगर कोई, जैसे अभी यही देख लो, हम एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, मैसेज शेयरिंग कर रहे हैं, डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड स्काइप। एंड स्काइप इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और स्काइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका अपना एक पोर्ट होगा, नो डाउट उसका एक पोर्ट होगा, और हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पोर्ट होता है। और अगर पोर्ट नंबर नहीं है तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है? तो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना कोई ना कोई पोर्ट होता ही होता है, राइट? तो पोर्ट नंबर होता है जस्ट एक यूनिक एड्रेस ऑफ एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपने मेरे मशीन पे कोई मैसेज भेजा, तो आप, पहली बात तो ये है कि आप मैसेज भेजोगे कैसे? चलो किसी भी तरह से आपने भेज दिया, बट द क्वेश्चन इज वो मैसेज हमारे मशीन में रिसीव कैसे होगा या कहाँ पे होगा? मेरे मशीन में, मेरे सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। मेरे सिस्टम में अपाचे टॉमकैट भी चल रहा है, वेबलॉजिक भी चल रहा है, ग्लासफिश भी है, जेबॉस भी है, और साथ में मेरे पास और बहुत सारे सर्वर हैं, है ना, बहुत सारी एप्लीकेशन है। बट उनमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो उस मैसेज को रिसीव करेगी, विच इज डिसाइड विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। तो इंटरनेट पे ये 3 टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ मैसेज शेयरिंग, इन केस ऑफ डेटा शेयरिंग। चाहे आप कुछ भी करो, आगे चल के हम डेटाबेस कनेक्शन करेंगे, आगे हम सर्वर से कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये सारे काम को करने के लिए आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और साथ में प्रोटोकॉल, ये तीनों चीज़ें होना जरूरी है। आईपी से तो मशीन का एड्रेस मिल जाता है जिससे हम उस मशीन तक पहुंच पाते हैं, बट पोर्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जिससे हम उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पे जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो रन हो रही हैं, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक यूनिक पोर्ट नंबर है जो कि जिसमें वो एग्जीक्यूट, जैसे जीमेल है, जैसे आपका फेसबुक है, इन सब का एक यूनिक पोर्ट होगा, जाके आप वहां पे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा चीज होता है प्रोटोकॉल। तो ये 2 चीज तो मैंने कल भी बता दिया था। और प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फॉर द कम्युनिकेशन।
So protocol is nothing but a rule and regulation which is satisfied on a network for the communication. It is just like a kind of rule and regulation for the communication. जैसे मैं हूँ और आप हो, मैंने स्काइप पे कॉल करा और जैसे मैंने स्काइप पे कॉल किया सब लोगों ने रिसीव कर लिया और फिर यहाँ से मैंने क्या बोला, हेलो. सो दिस इज द रूल एंड रेगुलेशन फॉर द कम्युनिकेशन, राइट. तो दो लोगों के बीच में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बना दिए जाएं जिनके बिहाफ पे हम मैसेज शेयरिंग कर सकें, डेटा शेयरिंग कर सकें. दैट इज नथिंग बट अ प्रोटोकॉल, है ना. जैसे फ़ोन पे हेलो हाय बोलना इज ऑल्सो अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फॉर द कम्युनिकेशन, राइट. तो ये तो भाई इन जनरल बात होती है प्रोटोकॉल की. कहते हैं इंटरनेट पे जो भी रिक्वेस्ट कहीं से जाती है, कहीं पे आती है, नेटवर्क लेयर पे कोई डेटा जब भी शेयर होती है तो वो किसी न किसी प्रोटोकॉल को ही फॉलो करके प्रोटोकॉल के माध्यम से ही डेटा आती है और डेटा जाती है ना. सेंड और रिसीव का काम होता है. बात समझ में आ रही है. तो वो प्रोटोकॉल क्या होते हैं. अगर आप नेटवर्किंग की बात करो, नेटवर्किंग के OSI स्टैंडर्ड के बिहाफ पे, है ना, मतलब बहुत सारे लेयर होते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन लेयर होता है, फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, बहुत सारे लेयर होते हैं. 7 होते हैं मे बी, शायद आप लोगों को पता होगा. जी सर 7 होता है. तो ये जो 7 लेयर होते हैं ना, डिफरेंट इन डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं फॉर डेटा शेयरिंग. और ये जो 3 चीजें हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको याद हो, मे बी आप लोग तो अभी डेटाबेस नहीं पढ़े हो, बट मैंने कुछ लोगों को, जैसे कुलदीप हो गए, परवेज हो गए, इन लोगों को मैंने पढ़ाया है. तो उन लोगों को डेटाबेस कनेक्शन के लिए जब हम ड्राइवर से, मतलब चलो ड्राइवर हमारा लोड हो गया, अब कनेक्शन हम बनाते हैं, तो डेटाबेस का भी ये 3 क्रेडेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. IP भी डालते हैं, पोर्ट भी डालते हैं, प्रोटोकॉल भी डालते हैं. बिना उसके हमारा डेटाबेस कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो पाता है. दिस इज ऑल्सो यूज इन अ वेब एप्लीकेशन एज वेल, ठीक है ना. अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये चीज़ ज़रूरी होता है. तो किसी भी, कह सकते हो ये जो नेटवर्किंग टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, ये समझ लो एक बैकबोन है आपके आने वाले सारे टॉपिक के लिए, जो कि चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशंस हो गए, वेब सर्विस एप्लीकेशन हो गए, या कल को हम वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विस के अलावा हम कोई ऐसी भी एप्लीकेशंस बनाएंगे जहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जैसे मान लो हमने कोई रेस्ट सर्विसेज बना दिया, तो वहाँ पे भी इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, IP एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल की, है ना. ठीक. तो IP एड्रेस, पोर्ट नंबर तो समझ में आ गया. प्रोटोकॉल, अच्छा, प्रोटोकॉल में हमारे पास जो OSI के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, OSI नेटवर्क, आप यहाँ पे मैं सर ये पोर्ट नंबर जो होता है सर, मतलब यूजर डिफाइन करता है. यूज़र भी डिफाइन करता है, कर सकता है, लेकिन जब इंटरनेट पे हम चलते हैं तो हमें बना बनाया मिल जाता है, ठीक है ना. OSI स्टैंडर्ड, है ना. तो OSI स्टैंडर्ड लेयर्स, ठीक है. तो नेटवर्किंग के अंदर जो स्टैंडर्ड लेयर होते हैं, उन डिफरेंट लेयर्स पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, ठीक है. तो हम डिफरेंट लेयर्स की बात नहीं करेंगे, हम नेटवर्किंग नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारे अलग अलग लेयर हैं. बट यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर है ना, यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, रैपिडली यूज़ होते हैं. वो कौन कौन से 2 प्रोटोकॉल होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. एक होता है TCP प्रोटोकॉल, ठीक है ना, और एक होता है UDP प्रोटोकॉल, राइट. ये 2 प्रोटोकॉल होते हैं जो नेटवर्क लेयर पे यूज़ होते हैं. वैसे तो अगर देखा जाए तो ब्राउज़र पे भी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं. अगर वेब के केस में एक होता है HTTP प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. जब भी हम ब्राउज़र ओपन करके यहाँ से कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो जो भी रिक्वेस्ट, जैसे मैंने लिखा facebook.com, तो ये ब्राउज़र से रिक्वेस्ट हमने जब करी तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, सर्वर पे. बट उसने किस प्रोटोकॉल के माध्यम से गया, वो गया हमारे कहीं ना कहीं HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से, राइट. तो एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS. S स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर. ये सिक्योरिटी के लिए होती है. जब आप किसी वेब एप्लीकेशंस को ऑनलाइन डिप्लॉय करते हो, जैसे मान लो फेसबुक जब बनाया गया होगा या जीमेल बनाया गया होगा, तो नो डाउट इन वेब एप्लीकेशंस को बनाने के बाद इनको सर्वर पे कहीं पे अपलोड कर दिया गया होगा, है ना. इनकी होस्टिंग कर दी गई होगी, ठीक है. तो होस्टिंग करने के बाद फिर ये facebook.com लिखने से कैसे ओपन हो जा रहा है, ये भी तो क्वेश्चन है. तो facebook.com इज नथिंग बट अ डोमेन नेम सिस्टम,
है ना, ये एक डोमेन नेम है। DNS। हाँ, डीएनएस है। लेकिन बट बात यह जाती है कि ये जो डोमेन नेम सिस्टम है, इस डोमेन नेम सिस्टम को जब आप ब्राउजर पे टाइप कर रहे हो तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से एचटीटीपी प्रोटोकॉल लेके गया है ना, बट कहीं ना कहीं इस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करा जाएगा और इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कैसे करा जाएगा, इसके लिए हमारे पास सर्वर होता है। और वो सर्वर है ना कहीं ना कहीं किसी न किसी आईपी पे रन हो रहा होता है, समझ रहे हो। तो जब आप लोग वेबसाइट वगैरह बनाओगे तो आगे चल के मान लो आप उसको होस्ट करना चाहते हो, तो मैं मतलब कहीं ना कहीं से हम डोमेन खरीद लेंगे, होस्टिंग खरीद लेंगे। तो जब डोमेन होस्टिंग खरीदोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब होस्टिंग परचेज करोगे तो एक सर्वर होगा वहाँ पे, डोमेन नेम सिस्टम लोगे तो उसका एक डीएसएन एड्रेस होगा वहाँ पे। तो उस डोमेन का होस्टिंग से इंटीग्रेशन करना होता है, उसका लंबा प्रोसेस होता है, मैं आपको समझाऊंगा आगे, है ना। और वो इंटीग्रेट करके एक जगह रख दिया जाता है, तब वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो कहीं ना कहीं वो जो डोमेन नेम सिस्टम है, समझ लो कि वो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ों को कंबाइन करके अपने पास रखा है ना। और प्रोटोकॉल क्या करता है, रिक्वेस्ट को ले जा रहा है, ले आ रहा है। तो प्रोटोकॉल इज जस्ट लाइक अ कैरियर कंसेप्ट है कि जो रिक्वेस्ट को ले जाने का काम और रिस्पॉन्स को ले आने का काम करता है। ये तो मैं बात कर रहा था एचटीटीपी प्रोटोकॉल की, राइट। एचटीटीपी प्रोटोकॉल जिसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो ब्राउजर लेवल पे नहीं यूज होते हैं। जैसे अगर आपको मेल भेजना है, मैं आपको मेलिंग सर्विसेज सिखाऊंगा, उसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है जो मेल रिसीव मेल सेंडिंग के लिए यूज होता है। इन द सेम सिनेरियो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल आपको मिलेंगे, बहुत सारे। मैंने बताया ना आपको OSI स्टैंडर्ड में जितने लेयर होते हैं, हर लेयर पे कितने प्रोटोकॉल होते हैं, गूगल पे लिस्ट डालोगे तो आपको मिल जाएगा। हमें वहां नहीं जाना है, हमें तो बस कंसेप्ट जानना है कि आईपी क्या होती है, पोर्ट क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। तो आईपी पोर्ट समझ में आ गया, प्रोटोकॉल भी समझ में आ गया। प्रोटोकॉल में नेटवर्क लेयर पे ये जो दो प्रोटोकॉल होते हैं, इन पे मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हम आगे काम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपकी होस्टिंग वगैरह हो जाती है, एक और प्रोटोकॉल होता है जिसको हम बोलते हैं FTTP प्रोटोकॉल, समझ रहे हो, जिसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फाइल ट्रांसफरिंग के लिए स्पेशली यूज होता है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल किस लिए होते हैं, ये नेटवर्क लेयर पे डेटा सेंडिंग और डेटा रिसीविंग के लिए होते हैं, है ना। ये अपने पास डेटा मतलब संभाल के रखते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो TCP एंड UDP, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल हैं। इन प्रोटोकॉल के बारे में कभी किसी ने अगर अपने बचपन वाले टाइम पे पढ़ा हो तो कुछ बताए भाई, हैं, कभी पढ़ा है कभी इसके बारे में? हाँ जी, एनीवन? हाँ जी, वॉइस चली गई थी क्या? हेलो, हाँ सर, आवाज चली गई, ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेसिकली ये जो दो प्रोटोकॉल होते हैं जो नेटवर्क लेयर पे ज़्यादा यूज होते हैं, जिसको हम TCP और UDP प्रोटोकॉल बोलते हैं, इस प्रोटोकॉल के बारे में ही हमें बात करना है। बाकी आईपी होती है, पोर्ट होता है, प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, कहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी, अगर वो जो मैं आपको बता रहा था बताइए, कहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी, कुछ ऐसा चीज़ जो मिस कर गए? सही चल, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। सो मैं आपसे बोल रहा था कि ये जो दो प्रोटोकॉल होते हैं नेटवर्क लेयर पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इन्हीं का मेन यूज़ है। तो इस प्रोटोकॉल के बारे में कुछ बताइए, आप लोगों का कुछ है राय इसमें, कुछ जानते हो आप? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसके बारे में कुछ बताओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो TCP प्रोटोकॉल होती है वो ज़्यादा रिलायबल होती है UDP के कंपैरिजन में, और हाँ, TCP थोड़ी फास्ट, वो TCP स्लो होती है UDP से। ओके, UDP फास्ट। TCP इज जस्ट लाइक ए स्पीड पोस्ट है, जो ज़्यादा रिलायबल है और जल्दी भी जाएगी। ओके, नहीं, जल्दी तो UDP जाता है। अच्छा, UDP जाएगी, UDP, हाँ। ओके, रिलायबल है, मतलब क्यों रिलायबल है? इसी में ये हाँ जी, एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। यस, जो एग्जैक्टली। UDP होती है उसमें एक्नॉलेजमेंट का नहीं होता है कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपने जैसे किसी को कोई मैसेज भेजा है तो
वो मैसेज अगर जाएगा तो वहां से एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा इन केस ऑफ टीसीपी। वेरी गुड। टीसीपी को हम कनेक्शन ओरिएंटेड भी बोलते हैं एंड यूडीपी sir. कनेक्शन लेस होती है, राइट ये भी चीज़ है। तो और कोई कंसेप्ट इसमें क्या होता है ना, दो मशीन होती हैं, जैसे जब भी डेटा शेयरिंग होती है तो समझ लो कि एक कनेक्शन हमने उसके और उसके भी हमने एक मशीन और दूसरे मशीन के बीच में कनेक्शन क्रिएट कर दिया, राइट। अब हमें पता है कि यहाँ से डेटा भेजना है और वहाँ जाना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ और आप यूएस में हो, तो मैंने क्या कर लिया, आपके सिस्टम से एक कनेक्शन बना लिया और यहाँ से डेटा भेजा, यूएस पहुँच गया, राइट। तो ये दिस इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड, है ना। और मुझे पता है कि सोर्स डेटा भेजूंगा, डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाना है। अच्छा, जैसे पहुंच जाएगा तो उधर से एक एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। अच्छा, यूडीपी में क्या होता है, डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में तोड़ दिया जाता है ना, उस पैकेट के साथ एड्रेस अटैच कर दिया जाता है और नेटवर्क पे उठा के उस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, राइट। और वो डेटा जिस पर्टिकुलर नेटवर्क पे है ना मैच करेगा वहाँ उसे रिसीव कर लिया जाएगा। ऐसे ही कुछ होता है शायद, मैं भी बहुत पहले पढ़ा था ये सारा कंसेप्ट। हाँ, वो पैकेट के फॉर्म में जाता है, मतलब पेलोड होता है और एड्रेस होता है, उसमें ऐसा कुछ होता है। यस एग्जैक्टली। सो ठीक है, तो टीसीपी यूडीपी के बारे में और डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। अब जरा हम मेन पॉइंट पे आते हैं। हमें नेटवर्क, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नेटवर्किंग, और मैंने आपको बताया था नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, मीडिया, 3 चीज़ों की ज़रूरत है। हार्डवेयर की हम बात नहीं करेंगे, राउटर, रिपीटर, स्विचेस, हब की बात नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर स्पेशली यूज्ड वेनेवर अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन नेटवर्किंग, जिसका काम है भाई नेटवर्क इस्टेब्लिश करना, ये चेक करना कि भाई ये चीज़ सही चल रही है कि नहीं चल रही है। जैसे हमारे कंपनी में होते हैं, हमारे कॉलेज में होते हैं, जो चेक करते हैं भैया आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, किसी का कुछ नहीं चल रहा है, डेटा इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उस बंदे का काम है। वो अपना कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करेगा, केबल यूज करेगा, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, जो भी है ना। एंड द थर्ड पार्ट इज द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में हमें लिखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पॉसिबल नहीं है। तो हम जावा के अंदर उस सॉफ्टवेयर से डील करेंगे और हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे नेटवर्किंग के अंदर, जो डेटा इधर से उधर लेके जाएगी। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो प्रोग्राम हम लिखेंगे जावा में, उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉकेट प्रोग्राम। विच प्रोग्राम? सॉकेट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग हम करने वाले हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सॉकेट क्या होता है? हमें आईपी तो पता चल गया, पोर्ट पता चल गया, प्रोटोकॉल पता चल गया, मैक एड्रेस भी कल आपको बता दिया था, है ना। मैक एड्रेस कुछ होता है, ठीक है। तो सॉकेट प्रोग्राम क्या होता है? कहते हैं कि सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल। सॉकेट जो है इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। सॉकेट को कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, अपने रियल वर्ल्ड में अगर सॉकेट को फील करना चाहते हो तो यू कैन फील सॉकेट लाइक जो आपके घरों में लगे होते हैं सॉकेट, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रिसिटी जो जहाँ से सप्लाई होती है, जहाँ पे आप प्लग लगाते हो चार्जिंग के लिए, दैट इज नथिंग बट अ सॉकेट, वही सॉकेट है ये। सॉकेट इज नथिंग बट अ एंड पॉइंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन, है ना। इन जनरल जो सॉकेट का डेफिनेशन होता है, इट इज द एंड पॉइंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन। जैसे हमारे चारों तरफ से मान लो कि बहुत सारे वायर्स है ना ऐसे लगाए गए हैं घर के अंदर, और वो वायर कहाँ पे जाके उसका एंड हो रहा है? एक सॉकेट पे, जहाँ पे हम अपना प्लग वगैरह लगा के चार्जिंग कर लेते हैं, या हम कुछ अगर हमें टीवी भी चलाना है तो वहाँ से हम चला सकते हैं। सॉकेट इज नथिंग बट अ एंड पॉइंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन। एंड फ्रॉम नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू, सॉकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपी, पोर्ट, प्रोटोकॉल, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है सॉकेट, राइट। अच्छा, और किसने म्यूट नहीं किया है? ओके। एंड फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन जावा सॉकेट इज नथिंग बट there is a class in Java whose name is socket, and this class is found in java.net package। समझ में आई बात? तो इट इज़ अ क्लास, एंड इस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में एक बफर बनाता है, और जिस बफर का यूज करके हम सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन पे शेयर करते हैं। तो सॉकेट इज़ नथिंग बट अ बफर। सॉकेट एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो नेटवर्किंग में
एक काइंड ऑफ बफर होता है। जैसे मेरा एक लैपटॉप है, आपका एक लैपटॉप है, मैं यहाँ से डेटा भेजूंगा, आपके लैपटॉप पे जाएगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? कोई तो ऐसा मीडिया चाहिए जहाँ से डेटा भेजें और ले जाएं, तो वो कुछ और नहीं होता है, दैट इज़ सॉकेट। मैं अपने सॉकेट पे डेटा राइट करूँगा और अपना सॉकेट उठा के आपको दे दूंगा और उसी सॉकेट से डेटा आप निकाल लोगे। ये सॉकेट प्रोग्रामिंग कहलाता है। और जितने भी ऑनलाइन कह सकते हो चैटिंग वैटिंग चलती है, नेटवर्किंग का कंसेप्ट होता है, ये सॉकेट के ही थ्रू सारे काम होते हैं। सॉकेट को इम्प्लीमेंट करने का कंसेप्ट लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकता है, बट कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। C++ में भी सॉकेट हो सकता है, जावा में भी होता है, .NET PHP सब जगह होता है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन बदल सकती है, कंसेप्ट एक ही होता है। सॉकेट इज अ बफर हुज वन ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू, है ना, शेयर द मैसेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये UDP प्रोटोकॉल और TCP प्रोटोकॉल क्यों बताया था आपको, क्योंकि java.net पैकेज में हमारे पास सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो TCP प्रोटोकॉल पे बेस्ड हैं और कुछ क्लासेस ऐसे हैं जो UDP प्रोटोकॉल पे बेस्ड हैं। तो जो सॉकेट क्लास है और एक सर्वर सॉकेट क्लास है, दो क्लासेस होती हैं, एक सॉकेट और एक सर्वर सॉकेट। ये दोनों क्लासेस TCP प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं एंड UDP प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाली क्लासेस कहलाती हैं डेटाग्राम पैकेट एंड डेटाग्राम सॉकेट। और ये सारे क्लासेस मैं आपको दिखा दूंगा अभी। अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द जावा एंड SRC जावा, एंड इन जावा देयर इज अ पैकेज दैट इज नेट, एंड इस नेट पैकेज को CMD लिखिए एंड देन चलाइए जावा डॉक स्टार। सर स्क्रीन मूवमेंट नहीं होता है सर आपका? हाँ जी, साउंड क्लियर आता है। स्क्रीन मूवमेंट नहीं होता है, साउंड क्लियर आता है। ये और सर प्रॉब्लम आगे सबको है, आपको है? हाँ बताइए सर। सर अभी आ गया सर, मूवमेंट हुआ। नहीं वो तो बात छोड़ो, अभी अभी मैं पूछ रहा हूँ और लोग को बताएं वही। अभी तो सही चल रहा है सर। तो सही चल रहा है। तो आपका जो नेट हो जा रहा है। हाँ जी आपका नेट नहीं सही चल रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन निकाल दिया एंड यहाँ से मैं index.html ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जावा में सॉकेट नाम की क्लास होती है, ठीक है, और सर्वर सॉकेट नाम की क्लास होती है। सर्वर सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट, ये ऊपर ही, ये दोनों क्लासेस TCP प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं और UDP प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाली क्लासेस भी हैं हमारे पास, जैसे डेटाग्राम पैकेट एंड डेटाग्राम सॉकेट। डेटाग्राम पैकेट एंड डेटाग्राम सॉकेट, दे आर द UDP प्रोटोकॉल बेस्ड क्लासेस। तो अब डिपेंड करता है कि आप नेटवर्क ट्रांजैक्शन किसके बिहाफ पे करना चाहते हो। मतलब जैसे मान लो नेटवर्क कम्युनिकेशन करना है, मुझे एक जगह से डेटा दूसरी जगह भेजना है, सॉकेट प्रोग्रामिंग करना है ओवरऑल। तो अब बात आ जाती है कि सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल के बेस पे काम करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप TCP प्रोटोकॉल को यूज करके सॉकेट प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप सर्वर सॉकेट और सॉकेट क्लास को यूज करेंगे, और UDP बेस्ड क्लासेस को यूज करना चाहते हैं तो आप सर्वर सॉकेट एंड नहीं, डेटाग्राम पैकेट एंड डेटाग्राम सॉकेट को यूज करेंगे, राइट। बात समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ सर। तो मस्ट अब केस में सर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे सर? देखिए, जाहिर सी बात है TCP प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड होती है और ज़्यादा रिलायबल होती है। इस बात की 100% गारंटी है कि जो मतलब एक्नॉलेजमेंट आएगा, नो डाउट। तो जहाँ पे आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आप डेटा मतलब जब जाहिर सी बात है कि हमें रिलायबिलिटी चाहिए तो हम TCP पे मूव करेंगे, और थोड़ा सा अगर नॉन रिलायबल चीज़ें बनानी है बट वहाँ पे स्पीड फास्ट चाहिए तो UDP यूज करेंगे। तो ज़्यादातर अगर बात करोगे तो TCP बेस्ड क्लासेज यानी कि सॉकेट और सर्वर सॉकेट यूज किया जाता है। तो चलिए, सर्वर सॉकेट और सॉकेट का यूज करके हम सॉकेट प्रोग्रामिंग जरा इंप्लीमेंट करते हैं और एक प्रोग्राम बनाएंगे तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा हमारा, राइट। ओके, सो
स्टेप बहुत ध्यान से आप इसे सुनिएगा और इसे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग आपकी चली रही है, आप उसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम देखिए, सॉकेट प्रोग्रामिंग जब होती है तो नो डाउट डेटा शेयर होता है, एक जगह से डेटा जाता है दूसरी जगह आता है। तो जहाँ से डेटा सेंड करेंगे उसे हम क्लाइंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक क्लाइंट होगा हमारा, और जो डेटा रिसीव करेगा उसे हम सर्वर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा डेटा सर्वर पे ही जाता है, ठीक है। तो जो हमारी सॉकेट नाम की क्लास होती है ना, वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करती है, और जो सर्वर सॉकेट नाम की क्लास होती है वो सर्वर को रिप्रेजेंट करती है, सर्वर सॉकेट, ठीक है। तो दो चीज़ आपको याद रहे। अभी हम सॉकेट प्रोग्रामिंग टीसीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करके कर रहे हैं, और टीसीपी प्रोटोकॉल बेस्ड क्लासेस जो हमारे पास हैं उसका नाम है सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट। सॉकेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट एंड सर्वर सॉकेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग द सर्वर। बट सॉकेट वो मीडिया होता है जो क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड होता है डेटा एक्सचेंज करने के लिए। तो सर्वर का क्या काम होता है? बस सर्वर का काम होता है कि क्लाइंट को कनेक्ट करके अपने पास रखना। तो चलिए एक कर कर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने से पहले कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। जैसे मैंने आईपी बताया, पोर्ट बताया, प्रोटोकॉल बताया, फिर आपको सर्वर सॉकेट बताया, सॉकेट क्लास बताई। मुझे तो नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन होना चाहिए, अगर है तो आप पूछ लीजिए। परवेज, चलें आगे। हाँ सर, चले सर। सर एक बार से स्क्रीन फिर शेयर कर देना सर, मेरा पॉज हो गया स्क्रीन। क्या करें? स्क्रीन शेयर कर देना फिर से। सुनिएगा, सबसे पहला काम हमें बहुत ही आसान है। सॉकेट प्रोग्रामिंग आप सोच रहे होगे बहुत कठिन चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि जावा ने सारा काम तो आसान करके दिया हुआ है, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रख देते हैं माई सर्वर। माई सर्वर, राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देन मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, राइट। एंड देन उसके बाद अगला काम क्या करेंगे हम? चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन थ्रोज करता है ये, है ना, और एक्सेप्शन थ्रोज करता है, इस वजह से हम ट्राई कैच लगाएंगे। तो ट्राई कैच के अंदर ही हमने यहाँ पे नोटपैड पे, मैं इसलिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ क्योंकि इसका प्रोग्राम नोटपैड पे ही मज़ा आता है चलाने में। बाकी आईडी पे भी आप चला सकते हो, राइट। तो सबसे पहला काम सर्वर साइड पे सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाना। सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। सर्वर सॉकेट एस इज इक्वल्स टू न्यू सर्वर सॉकेट। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप, सर्वर की कोडिंग कर रहा हूं मैं, और सर्वर साइड पे सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूं, माई सर्वर वाले प्रोग्राम को, माई सर्वर डॉट जावा, एंड डेस्कटॉप लोकेशन पे ही रहने देता हूं। अच्छा, जरा हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो सर्वर सॉकेट है इसके कंस्ट्रक्टर कितने हैं, ठीक है। सर्वर सॉकेट, सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट। तो सर्वर सॉकेट क्लास के कंस्ट्रक्टर की तरफ जाएं अगर, तो हमारे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पोर्ट नंबर ले रहा है। तो सर्वर सॉकेट में हम एक पोर्ट नंबर डाल देंगे, कुछ भी, से मैंने 20 दे दिया। दिस इज यूजर डिफाइंड पोर्ट, जो हम अपनी एप्लीकेशन के लिए दे रहे हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं, 20, 30, 40, 90, वट एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 90 दे दीजिए, ठीक है। बस सर्वर साइड पे सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना के उसको एक पोर्ट नंबर पे रन कर दीजिए, एंड मैसेज दे दीजिए कि सर्वर इज स्टार्टेड। सर्वर इज स्टार्टिंग, ठीक है।
लेकिन इतना कोड चलाने से सर्वर स्टार्ट नहीं होता है। सर्वर रुकेगा और वो क्लाइंट साइड से कहीं ना कहीं मतलब किसी मैसेज के लिए वेट करेगा ना। तो सर्वर सॉकेट का एक मेथड होता है एक्सेप्ट, समझ रहे हो, s.accept। तो ये एक्सेप्ट मेथड आप यहां से चलाएंगे। ये एक्सेप्ट मेथड क्या रिटर्न करता है, सॉकेट। और ये सॉकेट कौन सा रिटर्न करता है, ये सॉकेट रिटर्न करता है आपका वही वाला सॉकेट जो क्लाइंट साइड पे होता है, समझ रहे हो। ये एक्सेप्ट मेथड अगर सक्सेसफुली चल गया ना तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सर्वर स्टार्टिंग वाला मैसेज है ये अपने आप बंद हो जाएगा। अगर मैं इस एप्लीकेशन को इतना ही हाँ जी, अगर मैं इतना ही एप्लीकेशन आपको चला के दिखाऊं, से मैं यहाँ पे अभी डेस्कटॉप पे आ गया, CD डेस्कटॉप यूजर्स BKU CD सूर्या एंड डेस्कटॉप, राइट। तो मैंने जावा सी करके माई सर्वर को कंपाइल कर लिया। तो ये इसलिए एरर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है कौन सा पैकेज, java.net पैकेज, ठीक है। java.net.star लगा देते हैं। सो डॉट, ये हमारा सर्वर सॉकेट का प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे भी सर्वर सॉकेट है और इसको मैं SS ले लेता हूँ, सेम नेम से वेरिएबल नहीं हो सकता है ना, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्वर को चला देंगे, दैट्स इट। ये 2 लाइन की कोडिंग होती है सर्वर पे। दुनिया का कोई भी सर्वर बनेगा, बोलते ना सर्वर चल रहा है, अपाचे टॉमकैट का सर्वर चल रहा है, वेबलॉजिक सर्वर चल रहा है, दुनिया का कोई भी सर्वर चल रहा है, उसके अंदर यही कोडिंग होती है और ऐसे ही कोडिंग लिखी गई होती है जिससे वो चलता रहता है, समझ रहे हो। ओके, ठीक है, लिखा जाता है नाउ सर्वर इज स्टार्टिंग एंड वेटिंग फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे लिख दो वेटिंग फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट। ओके, अब क्या होगा, कॉपी पेस्ट, बस इसका नाम बदल दीजिए और यहां पे लिख दीजिए क्या, माई क्लाइंट। ये क्लाइंट की कोडिंग हो गई। एक मिनट रुक जाइए। हेलो, सो ये प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया माई क्लाइंट डॉट जावा से। तो एक तरफ हमारा क्लाइंट का प्रोग्राम है और एक तरफ सर्वर का प्रोग्राम है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये हमारा सर्वर का प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम है हमारे पास, माई सर्वर, माई क्लाइंट। सर दोनों में सेम मैसेज है सर, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे, आप देखिए ना, मैं बता रहा हूं आपको। सर्वर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर्वर सॉकेट पे, सर्वर साइड पे, और उसके लिए एक पोर्ट नंबर दे देंगे 90, कुछ भी दे दिया मैंने। तो सबसे पहला काम है सॉकेट प्रोग्रामिंग का कि एक क्लास बनाइए जिसके मेन मेथड में सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए और उसको किसी एक सर्टेन पोर्ट पे रन करा दीजिए। पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, मतलब एक नंबर, समझ रहे हो ना। ठीक है, नंबर हमने 90 दे दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ नीचे मैसेज लिख दिया कि सर्वर स्टार्टिंग वेटिंग फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट। और सर्वर सॉकेट का एक एक्सेप्ट मेथड है जो सॉकेट रिटर्न करता है। तो इतने लाइन का हमने कोडिंग करी है अभी, ठीक। बाकी लाइन की कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वाली लाइन की कोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ बस, कि सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बन गया, उसका एक पोर्ट नंबर पे उसे रन कर दिया और यहाँ पे मैसेज दे दिया। ये वाला कोड तब तक नहीं चलेगा जब तक क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्सेप्ट मेथड तब तक नहीं चलेगा जब तक क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, मतलब क्लाइंट का प्रोग्राम जब तक चलेगा ही नहीं। आपने कहा सर रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा, वो ऐसे भेजेगा, क्लाइंट साइड पे हम सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉकेट का, और सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना के वही सेम पोर्ट नंबर रखेंगे जो कि हमारा सर्वर साइड पे रखा गया था 90, तो 90 रख दिया। तो मैंने आपको बताया था ना, सॉकेट जो होता है क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है और सर्वर सॉकेट सर्वर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अच्छा,
अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए 3 चीज़ का होना जरूरी है, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो सॉकेट क्लास है ये ऑलरेडी टीसीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है इंटरनली। ठीक है, और आईपी एड्रेस अभी हमने नहीं बताया कि ये कौन सा आईपी एड्रेस है, किस आईपी पे ये मशीन चल रही है, सर्वर का प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर आप सॉकेट क्लास का कंस्ट्रक्टर चेक करो तो सॉकेट क्लास का कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ मिल जाएगा आपको। ये देखिए सॉकेट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर में देखिए एक कंस्ट्रक्टर है जो आईपी एड्रेस और साथ में पोर्ट ले रहा है। तो ये दोनों जो एप्लीकेशन है एक ही मशीन पे चल रही हैं, अलग अलग मशीन पे चल रही हैं? एक ही पे चल रही है। तो मेरे मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, उसके जगह पे मैं लोकल होस्ट लिख सकता हूँ। अगर मान लो ये सेम प्रोग्राम 2 मशीन में चल रहा है तो बस दूसरे वाली मशीन का यहाँ पे क्या डाल देना है, आईपी एड्रेस डाल देना, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, दैट्स इट। 2 मशीन पे अगर आप इसे चला के देखेंगे तब 2 मशीन को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसे पिंग कराना पड़ेगा, जो मैं कल आपको बता रहा था। याद आ रहा है? दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ओके, बाकी ये सारा कोड हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपको एक जादू देखना है, जादू देखो भाई। एक काम करो, जादू देखना है तो थोड़ा सा आप ये सॉकेट का जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंट कर लो, और इधर ये सॉकेट का जो ऑब्जेक्ट है इसको प्रिंट कर लो। ठीक है ना, ये सॉकेट का ऑब्जेक्ट एस है, ये सॉकेट का ऑब्जेक्ट एस है, और ये सॉकेट का ऑब्जेक्ट भी एस ही है, मान लो। ठीक है, बताओ भाई, इतनी कोडिंग क्लियर है? इतना तो समझ में आ रहा है, या कुछ कोई चीज़ कोई लाइन नहीं समझ में आ रही? पूछिए प्लीज़, चलाएं इसे। यस सर। सर मतलब क्लाइंट का ऑब्जेक्ट सर में आपने फिर वहां पर एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लाइंट का ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट बना दिया मतलब जो बोलते भैया उसे क्लियर भी बोला करो यार। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, चलिए। मतलब कुछ ना कुछ पूछना है, जबरदस्ती पूछना है, मतलब पूछना है। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लो भाई। भाई इससे मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब मैंने लिखा जावा सी और स्टार डॉट जावा लगा दिया। ये कभी ट्राई करते हो आप लोग? स्टार मतलब सारी फाइलें, डेस्कटॉप की सारी फाइलें एक साथ कंपाइल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जावा और माई सर्वर। तो मैं माई सर्वर को पहले रन करूँगा। सर्वर साइड वाला प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, और ये चल गया। अब ये कह रहा है कि सर्वर इज स्टार्टिंग एंड वेटिंग फॉर द काइंड रिक्वेस्ट। यानी कि कहाँ पे कोड आके अटक चुका है? इस वाली लाइन पे कोड अटक चुका है, यानी कि ये एक्सेप्ट मेथड नहीं चला है अभी। ठीक है, ये एक्सेप्ट मेथड तब चलेगा जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा। और क्वेश्चन है क्लाइंट रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा? क्लाइंट को सर्वर की 3 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल। तो सॉकेट जो क्लास है वो तो टीसीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। आईपी हो गया लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर हो गया 90। अब ये एप्लीकेशन जैसे ही चलेगी, ठीक है ना, इस एप्लीकेशन से चलते ही इस सॉकेट क्लास का जो एक कॉपी है उड़ता हुआ एकदम, बिल्कुल समझ लो कि एकदम जादू की तरह, ये एक्सेप्ट मेथड में यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। यानी कि सॉकेट क्लास का यही सेम कॉपी जो क्लाइंट पे है वो सर्वर पे पहुंच जाएगी। तो मैंने बताया ना, सॉकेट इज अ क्लास हुज वन ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएटिंग अ बफर एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द डेटा एंड रिसीव द डेटा। समझ रहे हो ना? तो इसकी एक कॉपी उड़ता हुआ कहाँ पहुंच जाएगी? सर्वर पे पहुंच जाएगी। बस, अब आप देखना चाहते हो कॉपी, तो क्लाइंट वाले प्रोग्राम को चलाओ। क्लाइंट वाले प्रोग्राम को कैसे चलाऊं? सीएमडी तो यहाँ बिजी है, क्या करूं बताओ? आप लोग कोई सजेशन दो। एक और खोल लो। हाँ, एक और खोल लो, सही बात है। इसमें कौन सी, तो अपने घर का चीज़ है, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है? ये हमने सीएमडी चला दिया, डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे ही सीएमडी इस बार ऑन कर ली। अब यहाँ से हमने क्या करा, लिखा जावा, ठीक है, और माई क्लाइंट। जैसे ही माई क्लाइंट को रन करूँगा, जादू देखना आप लोग, ठीक है ना? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? देख रहे हैं, देख रहे हैं। यस सर। देख लो जादू भाई। यस सर। हुआ जादू कुछ? जी सर। उधर क्लाइंट सर्वर बंद हो गया, अभी डेटा नहीं गया, अभी जो
मेन फंडा है वो यही है। तो फिर क्या कुछ नहीं दिखाया सर? कुछ भी नहीं दिखाया। सर आप देख, अब आप देखो, यहाँ लिखा है सॉकेट एडीआर लोकल होस्ट की जो आईपी होती है वो होती है 127.0.1.1। ये मैं कल आपसे बता रहा था कि लोकल होस्ट की आईपी होती है। लोकल होस्ट की जगह पे ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अच्छा, पोर्ट नंबर कितना है 90, और यहाँ का लोकल पोर्ट क्या है 567। देखिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसका जो लोकल पोर्ट है ये यहाँ पे पोर्ट बन जाता है, और इसका जो लोकल इसका जो पोर्ट है इसका वहाँ लोकल पोर्ट बन गया। मतलब देखो, यहाँ ये पोर्ट नंबर है 90, तो यहाँ लोकल पोर्ट है 90। यहाँ लोकल पोर्ट है दिस, तो पोर्ट है दिस। मतलब जो भी है हमें उससे मतलब नहीं है, ये सब भूल जाओ। बस ये समझ लो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर हो, ये सब भूल जाओ। आप एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर बस आप ये याद रखो कि सर्वर साइड पे, यानी कि क्लाइंट से जैसे ही रिक्वेस्ट आई तो ये एक्सेप्ट मेथड चला, और एक्सेप्ट मेथड ने क्लाइंट से आने वाले सॉकेट को अपने पास एक्सेप्ट करके रख लिया। यानी कि जैसे आपने लिखा ss.accept, क्लाइंट से एक कॉपी उड़ता हुआ सर्वर पे पहुंच गया, और वही सेम सॉकेट जो क्लाइंट पे था वही सेम सॉकेट सर्वर पे आ गया। इट मीन्स आपके पास एक कॉमन बफर आ चुका है, एक कॉमन बफर, एक कॉमन ऑब्जेक्ट यार। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, उस पर मैंने डेटा सेट किया, तो क्या मैं उससे डेटा गेट नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि भैया ऑनलाइन जब दो मशीन से डेटा शेयरिंग हो तो दोनों मशीन पे एक ऐसा कोई कॉमन ऑब्जेक्ट हो जो यहाँ से डेटा डालूँ फिर वहाँ से डेटा निकाल लो। मैंने मान लो ए नाम की क्लास में डेटा सेट किया, तो क्या बी नाम से क्लास से डेटा निकाल सकता हूँ? नहीं ना। हाँ, ए पे सेट किया तो ए से ही निकाल सकता हूँ, सॉकेट पे सेट किया तो सॉकेट से निकाल सकता हूँ। तो ये सॉकेट प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है, फंडा है, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले ये बताओ, फंडा क्लियर करो, बाकी आगे की बहुत सारी बातें हैं। मेन फंडा क्लियर हो गया या नहीं हुआ कि करने क्या वाले हैं? दोनों जगह सर एक ही नाम से ऑब्जेक्ट, दोनों की रेफरेंस आईडी एक ही है। वो चूंकि टू स्ट्रिंग मेथड उन्होंने ओवरराइड कर रखा है, इसलिए वो रेफरेंस आईडी आपको दिख नहीं रही है। कॉमन ऑब्जेक्ट है दोनों साइड पे। ये नाम देना कोई जरूरी नहीं है। सोच रहे हो कि यहाँ एस नाम दे दिया, एस एस दे दिया, ये कुछ भी दे दो, वो तो मैंने ऐसे दे दिया। यहाँ पी दे दो, यहाँ पे एस दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नाम तो कुछ भी हो सकता है। भाई कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल दीजिए। हाँ सर एक बार, हाँ बोलो। सर मतलब सीएमडी से मतलब 2 बार क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर एक ही सर्वर पे? नहीं, 2 बार कैसे रिक्वेस्ट कर पा रहा है? अभी 1 बार रिक्वेस्ट कर इसमें पाएगा, नहीं। क्योंकि आप सीएमडी खोल पूरी बात लीजिए ना। मेरी सुनिए सर, मेरी बात पूरी सुनिए। 2 बार रिक्वेस्ट अभी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे एक्सेप्ट मेथड करता है ना कॉल, तो एक्सेप्ट मेथड की कॉल करते ही वो सॉकेट का जो ऑब्जेक्ट है वहाँ रिसीव हो गया, और यहाँ पे ये क्या कर लेगा, ये उस पर्टिकुलर सॉकेट के ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट करा लिया। अब आप चाहते हो कि ये 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों सॉकेट अपने पास रिसीव कर सके, तो उसका भी तरीका है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसकी बात अभी ना करिए कि आप डेटा भेजते जाइए वो रिसीव कर। अभी डेटा तो हमने भेजा ही नहीं, अभी मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग का फंडा सिखा रहा हूँ। तो इसके अलावा जो मैंने समझाया उसी में ही क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, आगे पीछे ना जाओ। ठीक है? ठीक है सर, समझ में आ गई। ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब हमारा क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों साइड में कॉमन बफर मिल गया, तो जो रीड राइट का ऑपरेशन है, इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन है, वो कहाँ से होता है? इनपुट आउटपुट सॉकेट प्रोग्रामिंग से तो होता नहीं है। तो इनपुट आउटपुट कैसे करा जाए? आईओ का ऑपरेशन कैसे करा जाए? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करना पड़ेगा, यानी कि आईओ का यहाँ इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अब आईओ जो आपने पढ़ा है उसको यहाँ इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, मुझे फाइल से डेटा रीड करना है। क्या करना है? फाइल से। तो कौन सा स्ट्रीम चाहिए बताना जरा? फाइल से डेटा रीड करना तो कौन सी स्ट्रीम चाहिए? इनपुट स्ट्रीम। फाइल पे डेटा राइट करना तो कौन सा स्ट्रीम चाहिए? फाइल आउटपुट आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है।
और मुझे अगर मान लो कि डेटा ब्राउजर पे राइट और रीड करना है तो ब्राउजर की आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम, और अगर मुझे सॉकेट पे डेटा रीड राइट करनी है तो सॉकेट की इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम चाहिए, तब डेटा मैं सॉकेट पे रीड राइट करा सकूंगा। तो सॉकेट वालों ने कहा कि भैया बना लो अपनी स्ट्रीम अपने हिसाब से, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसी सॉकेट का ही मेथड होता है गेट इनपुट स्ट्रीम। डेटा राइट करना है, रीड क्लाइंट से मैं राइट करूंगा और सर्वर पे पहुंचेगा, तो मैं लिखता हूं s डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, समझ रहे हो, s डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। सॉकेट के ऊपर गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड मैंने क्यों कॉल करा, क्योंकि मैं यहां से डेटा राइट कराना चाहता हूं। तो सॉकेट के ऊपर गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड चलाने से मुझे सॉकेट का आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न होके मिल जाएगा, आउटपुट स्ट्रीम। और ये आउटपुट स्ट्रीम किसका है, ये सॉकेट का आउटपुट स्ट्रीम है, याद रहे आपको। आपने कहा सॉकेट का आउटपुट स्ट्रीम तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करने वाली जो इंप्लीमेंटिंग क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट यहाँ ओ में आ जाएगा अपने आप, हमें नहीं सोचना है। यहाँ से राइट करने वाले हैं इसलिए मैंने यहाँ आउटपुट स्ट्रीम लिखा, ठीक है। और सॉकेट का ही मेथड होता है गेट इनपुट स्ट्रीम। तो चूंकि यहाँ म्यूट कर लो भाई, चूंकि मैं क्लाइंट साइड पे राइट करूंगा और सर्वर साइड पे रीड करूंगा, तो यहाँ गेट इनपुट स्ट्रीम चलाता हूँ, गेट इनपुट स्ट्रीम, आउट के जगह पे इनपुट स्ट्रीम, ठीक है ना, और यहाँ IS लिख देता हूँ। तो आपने कहा सर एक ही साइड यानी कि क्लाइंट और सर्वर दो साइड पे, इधर राइट कर रहे हो उधर रीड कर रहे हो, क्या दोनों एक साइड नहीं हो सकता है? तो आपकी इच्छा है, दोनों जगह रीड राइट हो सकता है। अभी मैं वन वे कम्युनिकेशन कराऊंगा बस, और एक ही क्लाइंट को आपको चला के दिखाऊंगा। तो बताइए भैया ये लाइन समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं समझ में आई? इनपुट आउटपुट जानते हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सॉकेट की इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम मिल गई, मेथड्स हैं, फैक्ट्री मेथड है, कॉल करने से ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस आउटपुट स्ट्रीम को एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इस पर तो ऑपरेशन होगा नहीं, तो कोई जो और हाई लेवल की स्ट्रीम है उसमें उसका यूज कर लो। तो हाई लेवल स्ट्रीम बफर का यूज कर लो, डेटा का यूज कर लो, तो मैं डेटा आउटपुट स्ट्रीम का यूज करूंगा। डेटा आउटपुट स्ट्रीम ds इज इक्वल्स टू न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो हाई लेवल की जो स्ट्रीम है इसको यहाँ पे यूज कर लिया, और यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वो डेटा तक पहुँचा दिया। और डेटा आउटपुट स्ट्रीम का मेथड होता है राइट, WRITE, राइट UTF। UTF का मतलब होता है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट। तो मैंने राइट UTF में मैंने यहाँ पे डाल दिया। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो सर्वर आ रही है। ठीक है, मैंने हेलो सर्वर यहाँ से लिख दिया, और लिखने के बाद यहाँ से ds डॉट डेटा आउटपुट स्ट्रीम को मैंने क्लोज कर दिया, है ना, और फिर ds को मैंने यहाँ से फ्लश कर दिया। तो मैंने यहाँ से राइट UTF करके और यहाँ पे डेटा आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिया, और फिर यहाँ से क्लोज कर देते तो फ्लश करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ds डॉट FLUSH फ्लश कर दिया हमने, राइट। तो ये तो डेटा यहाँ से राइट कर देगा। अब वो इनपुट स्ट्रीम यहाँ, और यहाँ पे क्या डेटा इनपुट स्ट्रीम, तो जैसे राइट UTF होता है ऐसे रीड UTF भी होता है रीड करने के लिए। सो यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम चला लेंगे, और डेटा इनपुट स्ट्रीम के अंदर ये इनपुट स्ट्रीम का रेफरेंस पास कर देंगे, आउट के जगह पे इन लिख देंगे, स्ट्रीम M, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एरर आएगा, तो ओके, आउट के जगह पे इनपुट स्ट्रीम हो गया, और जहाँ पे राइट UTF होता है वो वहाँ उसके जगह पे हम लिख देंगे रीड UTF। और UTF जो होता है ये बेसिकली मेरे ख्याल से स्ट्रिंग रिटर्न करता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्ट्रिंग में इसको टाइप कास्ट कर लेंगे, और स्ट्रिंग टाइप के ही वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे, राइट। एंड देन यहाँ से system.out.println में यहाँ पे वो मैसेज प्रिंट कर लेंगे। अब मुझे बताइए, पहले मैं इसको चला देता हूँ, फिर आपको उसमें सर ये डेटा इनपुट रह गया है, स्ट्रिंग S से ऊपर वाली लाइन, डेटा इनपुट, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कोड को कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा ये तो डॉक्यूमेंटेशन वाला है,
ये हमारा एक जावा सी स्टार डॉट जावा एक साथ कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, गेट इनपुट स्ट्रीम एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम यहाँ नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम एस के जगह पे पी कर दिया था। ओके, कंपाइल, दोनों कंपाइल हो गया। जावा सी नहीं जावा माई सर्वर मैंने सर्वर को यहाँ से चला दिया। अनदर CMD, और यहाँ पे हमने CMD में यहाँ ऐसे कर देता हूँ तो आपको साक्षात दर्शन हो जाए इस चीज़ का। तो जावा और माई क्लाइंट, ठीक है। माई क्लाइंट को जैसे मैंने यहाँ चलाया, क्लाइंट का डेटा सर्वर पे पहुँच गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। हाँ सर। तो ये है रीड और राइट ऑपरेशन। कोई कठिन था? बस समझना कठिन था, एक बार समझ लिया तो कोई कठिन नहीं है। बस देखो, सिंपल सा कंसेप्ट था। स्टेप बताता हूँ। सर्वर साइड पे सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना दो, उसको एक सर्टेन पोर्ट पे रन करा के एक्सेप्ट मेथड कॉल करके छोड़ दो। फिर उसके बाद क्लाइंट साइड पे सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, उसमें सर्वर का IP एड्रेस और पोर्ट नंबर डालो। और जैसे ही क्लाइंट का प्रोग्राम रन होगा, नहीं पहले सर्वर का प्रोग्राम रन करके छोड़ दो, क्लाइंट का प्रोग्राम जैसे ही रन होगा, सॉकेट की यानी कि क्लाइंट की एक कॉपी है ना सर्वर पे उड़ता हुआ पहुंच जाएगा, एक्सेप्ट मेथड में रिटर्न होके मिल जाएगा। यानी कि क्लाइंट और सर्वर दोनों पे कॉमन ऑब्जेक्ट आ गया जहां पे डेटा रीड राइट हो सकती है। अब रीड राइट के लिए इनपुट और आउटपुट मेथड होता है, तो गेट इनपुट स्ट्रीम गेट आउटपुट स्ट्रीम। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे क्या करा है, गेट इनपुट स्ट्रीम रीड करने के लिए, यहाँ क्या करा है, गेट आउटपुट स्ट्रीम राइट करने के लिए। अब आप चाहते हो कि सर्वर से भी राइट करा जाए और क्लाइंट को मिले कि भैया डेटा सक्सेसफुली मिल चुका है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, लिख दो एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, यानी पी डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम मिल जाएगा, उस पर राइट करो, वो डेटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ का डेटा वहाँ, वहाँ का डेटा यहाँ, इस तरह से कॉल हो जाएगा। अब आप चाहते हो नहीं सर, मैं यहाँ से लिखूँ हेलो, वहाँ पहुँच जाए हेलो, फिर लिखूँ हाय, पहुँच जाए हाय। एक एक डेटा भेजना चाहते हो, स्कैनर चला दोगे, यूजर से इनपुट ले लोगे, एक एक डेटा भेजोगे, राइट करोगे, वहाँ पे रीड होता चला जाएगा। सारा चीज पॉसिबल है। मेन कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट यही है, 4 लाइन का कोड, वो सब भी हो जाएगा, सारा बताऊंगा, बट ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बताइए भाई। सर ठीक है सर। सर एक बात सर, सर ये इनपुट स्ट्रीम जो क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और आउटपुट स्ट्रीम, तो उस क्लास को सॉकेट वालों ने कर रखा है। हाँ वही सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है।